नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज अयोध्या के राम मंदिर पर ध्वजारोहण हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और संघ प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत जी दोनों ही इस महोत्सव में शामिल हैं। लेकिन एक और खबर निकल कर आ रही है और वो ये है कि राम मंदिर का श्रेय लेने वाले जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को इस आयोजन में नहीं बुलाया गया है। जी हाँ, बड़ी खबर है कि राम भद्राचार्य जी महाराज उन्हें इस आयोजन में नहीं बुलाया गया है। आप देख रहे हैं लगातार राम भद्राचार्य जी पिछले लंबे समय से नरेंद्र मोदी जी के पाले में खड़े नजर आ रहे थे। लंबे समय से वे कहते थे कि नरेंद्र मोदी जी मेरे मित्र हैं, मेरे सखा हैं, लेकिन आज इस सखा को ही भूल गए, इस सखा को ही नहीं बुलाया। और एक टीवी चैनल की एंकर चित्रा त्रिपाठी ने राम भद्राचार्य जी महाराज से जो बात की है और उसके बाद आप सोचिए, उसके बाद जगत गुरु शंकराचार्य जी अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के भक्तों ने जैसा राम भद्राचार्य जी का मजाक उड़ाया है वो भी देखने लायक है। आज मैं आपको दोनों चीजें दिखवाता हूं। पहले दिखवाता हूं किस तरह आज जो चित्रा त्रिपाठी जी हैं, जो एक चैनल की रिपोर्टर है, उन्होंने राम भद्राचार्य जी महाराज से चर्चा की है और पूछा है कि क्या आप दुखी हैं, क्या आप नाराज हैं। तो राम भद्राचार्य जी ने जो जवाब दिया है वो मैं तस की तस इन दोनों की जो चर्चा है, क्योंकि कॉपीराइट की प्रॉब्लम है, मैं वीडियो नहीं दिखा पा रहा हूं, लेकिन इनकी चर्चा का जो ऑडियो है वो मैं आपको सुनवाता हूं। जब हमको कुछ चाहिए नहीं जी, पर व्यावहारिक पक्ष से देखा जाए तो हमको आमंत्रण भी नहीं भेजा गया। तो आपको लग रहा है कि ये जो हो रहा है वो कतई ठीक नहीं है और उसको दुरुस्त किए जाने की जरूरत है, क्योंकि रामचरितमानस में, रामायण में जो व्याख्या की गई है, राम मंदिर का निर्माण उसी के अनुकूल हो, उसी भव्यता के रूप में हो, अलग से अपनी ओर से उसमें कुछ नहीं जोड़ा जाना चाहिए। तब ये जो तो किसी की सुनना ही नहीं चाहते, स्वयं सर्वज्ञ बने बैठे, तो मैं क्या कहूं। तो इसी वजह से आप दुखी हैं? मैं दुखी तो नहीं हूं पर रुष्ट बहुत हूं। तो आपको मनाने के लिए क्या किया जाना चाहिए? मैं चित्रा जी, आप जानती हैं मुझे न दो यह मान, न मैं इसका अनुरागी, मुझे न होना शेष किसी बंधन का भागी। किया संग से प्रेम उसे पिंजड़े में डाला, किया सुगम से नेह राज कब करके पाला। देकर मुझको मान मेरा मत मोल गिराओ, चित्रा जी मैं मोती अनमोल मुझे रज से न मिला। तो आपने सुना किस तरह चित्रा त्रिपाठी सवाल कर रही हैं और राम भद्राचार्य जी अपनी नाराजगी तो व्यक्त कर रहे हैं, क्लियर कह रहे हैं कि हाँ मुझे नहीं बुला गया, मुझे तो आमंत्रण ही नहीं मिला आज का और वे दुखी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आपको लेके चलता हूं जगत पूज्य शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद जी महाराज के कैंप में। जो शंकराचार्य जी हैं उनके तमाम सारे भक्त हैं और उनके कई प्रकल्प देखने वाले पंडित देवेंद्र पांडे जी, जो इस समय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं और शंकराचार्य जी का जो गौ सेवा का प्रकल्प है उसे भी संभालते हैं। उन्होंने आज जो कुछ कहा है जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को लेकर, एक तरह से आप कह सकते हैं उन्होंने मजाक उड़ाया है। उन्होंने कहा है कि ये जो राम मंदिर को लेके राम भद्राचार्य जी के दावे थे वो भी सही नहीं थे। हम आपको पूरा क्या पूरा सुनवाते हैं, लगभग 4-5 मिनट का है। पंडित देवेंद्र पांडे जी ने बाकायदा सोशल मीडिया पे इसको शेयर किया है और मैं पुनः बता दूं ये वही देवेंद्र पांडे जी हैं जो इस समय लगातार शंकराचार्य जी के साथ रहते हैं, उनके कैंप में रहते हैं, उनके प्रकल्पों का काम करते हैं और ये भी कह सकते हैं कि उनके विचारों को कई बार पंडित देवेंद्र पांडे द्वारा ही प्रसारित किया जाता है। तो आप सुनिए इस पूरे मुद्दे पर, यानी अयोध्या का मंदिर में क्या पहले जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी वो सही थी, ध्वजारोहण के बाद मंदिर कंप्लीट होता है ये सही है, राम भद्राचार्य जी को ना बुलाने पर क्या टिप्पणियां हैं, जरा पूरा बयान सुन लीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आज 25 नवंबर 2025 है। आज के दिन अयोध्या के राम जन्मभूमि में बने हुए विशाल राम मंदिर में भारत के प्रधानमंत्री ध्वज की स्थापना कर रहे हैं। उस ध्वज की स्थापना कर रहे हैं जो शिखर ध्वज कहलाता है और शिखर ध्वज पूर्ण होने के बाद भी शिखर ध्वज लगाया जाता है, तभी प्राण प्रतिष्ठा होती है।
तो एक बात बड़ी स्पष्ट हुई कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी वो विधि विपरीत की गई थी। राम जन्मभूमि में बना हुआ मंदिर अब पूर्ण हुआ है, तभी उसमें ध्वज स्थापना हो रही है और प्रधानमंत्री जी आज अपने हाथों से राम जन्मभूमि में बने विशाल मंदिर में ध्वज स्थापना करेंगे। तो इन्होंने आज स्थापित होने वाले ध्वज से इस बात को प्रमाणित कर दिया कि इन्होंने विधि के विपरीत, शास्त्र के विपरीत और संतों का अपमान करके गलत समय में प्राण प्रतिष्ठा की थी। अब गलत समय में प्राण प्रतिष्ठा क्यों की, ये जानने की आवश्यकता है। एक संत हैं जो भारतीय जनता पार्टी के राजगुरु के रूप में चर्चित हुए। भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया ने खूब उनको प्रचारित किया कि राम जन्मभूमि का फैसला उनके कारण हुआ। उनका नाम है राम भद्राचार्य जी, जो स्वयं को जगत गुरु भी कहते हैं। जबकि सुधीर अग्रवाल जो जस्टिस थे, जिन्होंने फैसला किया था राम जन्मभूमि का, उन्होंने स्पष्ट कहा कि राम जन्मभूमि के फैसले के समय इन्होंने अपना बयान देने की बात कही, प्रमाण देने की बात कही, लेकिन इन्होंने न्यायालय का वक्त बर्बाद किया। इनके सारे तथ्यों को न्यायालय ने एक सिरे से खारिज कर दिया। फिर भी भारत का मीडिया चीख चीख कर कहता रहा, राम भद्राचार्य स्वयं कहते रहे कि राम जन्मभूमि का फैसला उनके कारण हुआ। मुसलमान जज ऐसा, फिर ये जज ऐसा, वो जज ऐसा बड़बोलापन वो हमेशा करते रहे। इस बात को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए राम जन्मभूमि में जो प्राण प्रतिष्ठा की गई, तो जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा मोदी जी ने की उस दिन राम भद्राचार्य जी का जन्म दिवस था। अर्थात इतना उनको महत्व दिया गया कि उनके जन्म दिवस को मनाने के लिए राम जन्मभूमि में रामलला जी की प्रतिमा स्थापित कर दी गई। राम भद्राचार्य जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने वेदों को अपभ्रंशित किया, जिन्होंने स्वयं के नाम के आगे जगत गुरु लगाया, जिन्होंने तुलसी पीठ का गठन किया और तुलसीदास जी की लिखी हुई रामायण को और हनुमान चालीसा को गलत ठहरा दिया। मतलब इतने बड़बोलेपन वाले व्यक्ति हैं। लेकिन उनसे गलती एक हुई अपने जीवन में, जो गलती आप लोग कभी मत करना। जो भारतीय जनता पार्टी के चाटुकार किस्म के और गुलाम किस्म के लोग हैं, उनसे विशेष अनुरोध है कि ऐसी गलती आप मत करना, नहीं तो आपकी भी इसी राम भद्राचार्य की तरह हो जाएगी। राम भद्राचार्य से सिर्फ एक गलती हुई, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में मुसलमानों का इतना आतंक बढ़ गया है कि वो बिल्कुल मिनी पाकिस्तान हो गया है। एक सत्यता उन्होंने अपने जीवन में बोली। तो भारतीय जनता पार्टी के राजगुरु के पद पर अपने आप को सुशोभित करने वाले राम भद्राचार्य, राम जन्मभूमि के फैसले का क्रेडिट जिनको दिया गया जबरदस्ती, राम जन्मभूमि में राम की जो स्थापना हुई उनके जन्म दिवस के दिन हुई। मोदी का परम मित्र अपने आप को हर बात पे कहते हैं। इन्होंने इतना राम का नाम नहीं लिया होगा राम भद्राचार्य ने, जितना मोदी का नाम लिया, योगी का नाम लिया। तो उन्होंने अपने जीवन में एक सत्य बोला और उस सत्य का परिणाम यह हुआ कि राम भद्राचार्य को आमंत्रण तक नहीं दिया गया ध्वज स्थापना दिवस के अवसर पर। उनको जैसे दूध में गिरी हुई मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, वैसे निकाल कर फेंक दिया गया। आज वो विलाप करते हुए घूम रहे हैं मीडिया में, लोगों से कह रहे हैं कि ये अपमानित है, ये आश्चर्यजनक है, मुझे बुलाया नहीं गया, आमंत्रण नहीं दिया गया। इससे एक बात स्पष्ट होती है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर आपको रहना है, चाहे वो किसी पद पे हो, चाहे वो दरी बिछाने वाला हो, चाहे सोशल मीडिया में न्यूज फॉरवर्ड करने वाला हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को गाली देने का काम उसको सौंपा गया हो, अगर आपने धोखे से भी अपनी बुद्धि लगाई और सत्य बोला तो आप भी राम भद्राचार्य बन जाओगे। अर्थात आपका भी अपमान होगा और आपको भारतीय जनता पार्टी से निकालकर किनारे फेंक दिया जाएगा। ये बात राम भद्राचार्य के पूरे जीवन काल से, उनके कृत्यों से और उनके एक बयान से परिलक्षित हो रही है। तो जो ठटरी के बड़े नक्कटे गुलाम किस्म के लोग हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार अगर माँ का दूध पिया है तो सत्य बयानबाजी करके आप भी देखो, आपको अपनी हैसियत पता चल जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी में आप किस हैसियत पर हो। वहां सत्य बोलना मना है,
वहां सिर्फ झूठ देखना है और झूठ का प्रचार करना है। जो ऊपर से बोला जाता है उसको प्रचारित करिए, उनकी जिंदाबाद बोलिए, उनको ईश्वर का अवतार बताइए, तभी आप वहां रह सकते हैं, अन्यथा आपकी जगह नहीं है। ये वही रामभद्राचार्य हैं जो बोल रहे थे कि 480 सीटें मिल जाएं, 400 सीटें मिल जाएं तब भारत हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, और आज विलाप कर रहे हैं। तो वहां पर किसी की वैल्यू नहीं है भैया, वहां पर वैल्यू है गुलामों की। अब निर्णय आपको करना है कि आप गुलाम हैं कि सत्यवादी हैं कि देशभक्त हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो आपने देखा रामभद्राचार्य जी भी नाराज हैं और शंकराचार्य जी के यहाँ से तो लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। तो जो कुछ आज हमने जस के तरह आपको सुनवाने की कोशिश की। आपको यदि हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जॉइन द नेक्स्ट बी द बेस्ट बुंदेलखंड का सबसे विशाल और आधुनिक विश्वविद्यालय ज्ञानवीर यूनिवर्सिटी। ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी नहीं, ये है आपके सपनों का लॉन्च पैड। यहाँ मिले आपको स्मार्ट क्लासरूम्स, मॉडर्न कैंपस, अपडेटेड लैब्स और एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी। हर स्टूडेंट को मिलता है कॉन्फिडेंस, ग्रोथ और एक ब्राइट करियर का प्रॉमिस। नए सेशन के लिए एडमिशन ओपन है, तो इंतजार कैसा? आज ही कांटेक्ट कीजिए।